तो शुरुआत में हमें दिखाया जाता है समुंदर के ऊपर से एक जहाज जा रहा था, जहाँ पे एक लड़की को हमें दिखाया जाता है जो कि शिनपे को कह रहा होता है। शिनपे जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है कि जरा बताना तुम आखिरी बार हमारे घर कब आए थे। तो वो कहता है मुझे नहीं पता। तो ये कहती है जब तुम मेरे घर जाओगे तो सबको हेलो बोलना। तो शिनपे कहता है क्यों, मैं क्यों बोलूं, तुम खुद बोल सकते हो। यही कहने के बाद वो गायब होने लगता है। कि गायब होने लगते लगते वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गायब हो जाता है। एंड ऐसे ही करके उसका नींद खुल जाता है। एक सामने बैठी लड़की के बूबा पे जा गिरता है, जिसपे गिरने के बाद ये थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है एंड उससे माफी भी मांगता है। बट माफी मांगने के बावजूद यहाँ पे बहुत सारे लोग थे एंड स्टिल इसे एक चमाट मिलता है उस लड़की के द्वारा। एंड चमाट का निशान देखो इसके गालों पे लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि यार मेरे को चमाट पड़ा। तो यहाँ पे सीन चेंज होके हमें वापस से एक आइलैंड दिखाया जाता है जो कि उसी का घर था, जहाँ से वो बहुत टाइम पहले निकल चुका था। उसके बाद हमें यहाँ पे समुंदर दिखाया जाता है एंड फाइनली ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद ये देखता है कि एंड सामने से एक लड़की इसके और आ रही होती है एंड इसका नाम हमें बताया जाता है मियो। ये वही लड़की की बहन होती है जो हमें सबसे पहले जहाज में दिखाया गया था, जो कि गायब हो गई थे। उसके बाद ये इतने तेज आ जाती है कि ये लिटरली पानी के अंदर, मतलब कि समुंदर के अंदर गिर जाती है। जहाँ पे यहाँ पे मूवमेंट थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन ये समुंदर के अंदर गिर जाता है। उसके बाद हमारा जो कैरेक्टर शिनपे वो यहाँ पे कहते हैं तुम पागल हो क्या, तुम ऐसे कैसे आ सकती हो यार, तुम तो छोटी थी कितनी ज्यादा, अभी इतनी बड़ी हो गई। तो उसके बाद ये अपना हाथ बढ़ाता है एंड फिर मियो भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है। उसके बाद शिनपे मियो को यहाँ पे खींच के कहता है आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ऊपर आने के बाद ये दोनों फिर अपने घर जा रहे होते हैं कि तभी वही कैरेक्टर वाली लड़की को हमें दिखाया जाता है जिसके बूबा के ऊपर शिनपे गिर गया था। तो शिनपे यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे आजकल बहुत सारे टूरिस्ट आने लग गए है ना। तो यहाँ पे मियो उसे कहती है कि अब लग रहे हो पूरी तरह से एकदम टोक्यो बॉय। तो उसके बाद ये थोड़ा सा शर्मा जाता है। फिर उसके बाद ये लोग अपने घर जा रहे होते हैं कि तभी हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो हमें जहाज पे दिखी थी, जिसने कहा था तुम मेरे घर जा रहे हो ना तो सबको हाय बोल देना। एंड उसी का हमें यहाँ पे फोटो देखने को मिलता है। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये लड़की मर चुकी है। उसके बाद ये बहुत ज्यादा सैड फील करता है। क्योंकि ये इसके बचपन का दोस्त था एंड सिर्फ नॉट ओनली दोस्त, ये इसे पसंद भी करता था बहुत ज्यादा। उसके बाद पीछे से कैमरा खींचने का आवाज आता है। उसके बाद यहाँ पे सब कहते हैं यहाँ पे फोटो खींचना मना है, किसने फोटो खींचा। उसके बाद यहाँ पे सीन चेंज होके दिखाया जाता है कि शिनपे के पास उसका एक बचपन का दोस्त चला जाता है। जाने के बाद वो रोते रोते कहता है मुझे माफ कर देना, मैं उसे बचा नहीं पाया। ऐसे ही करते करते दोनों थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद इसकी बॉडी को यहाँ से ले जाने के लिए ये लोग बंदोबस्त करते हैं। उसके बाद हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है एंड हमें ये पता चल जाता है कि इसी बच्ची को बचाने के चक्कर में ओशियो मर गई थी। ओशियो मतलब जिसकी फोटो वहां पे लगी हुई है। उसके बाद सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे मियो और शिनपे यहाँ पे खाना बना रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे उनके अंकल आ जाते हैं एंड वो लोग साथ में बैठ के यहाँ पे लंच करते हैं। लंच करने के बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मियो अपने ही घर के बाहर खड़ी होके अपने ही घर को अजीब तरीके से देख रही थी कि तभी वहाँ पे पीछे से एक पुलिसमैन आते हैं। आने के बाद वो उनसे पूछते हैं अरे क्या हो गया मियो, अपने घर के वैसे घूर घूर के क्यों देख रही हो, घर में तुम्हारे किसी से झगड़ा हो गया है क्या। ऐसे पूछने के बाद यहाँ पे मियो का सीन चेंज होके हमें शिनपे को दिखाया जाता है जो कि किसी के साथ फोन पे बात कर रहा था एंड ये अपने उसी दोस्त के साथ बात कर रहा था जहाँ पे लोग डिस्कस कर रहे थे कि रिपोर्ट के थ्रू हमें ये पता चला। उसके बाद यहाँ पे शिनपे अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था एंड बात करते करते हमें ये पता चलता है कि उसके दोस्त शिनपे को ये कहता है कि किसी ने इसका मर्डर किया था क्योंकि उसके गले में एक रस्सी का निशान था। जिसे सुनने के बाद ये दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं एंड फिर उसका दोस्त ये भी कहता है हो सकता है ये कोई मर्डर हो। तभी हमें सीन चेंज होकर दिखाया जाता है कि समुंदर। तभी इसका दोस्त उसे ये एक्सप्लेन करता है कि हमने स्कूल के पास एक समुंदर में गए थे, ओशियो ने शियोरी को डूबते हुए देखा था और वो समुंदर में कूद गए। मैं और मियो फिर उसके पीछे कूदे लेकिन हमें वहां कुछ नहीं मिला। फिर लोग डिस्कस ये करते बाकियों को पता है कि उसके गले में निशान है कि तभी यहाँ पे मियो आ जाती है एंड आने के बाद ओशियो का एक नेकलेस हुआ करता था जो ओशियो पहनती थी, तो वो यहाँ पे उसे ये दे देती है।
कि ये लो शनपाई, ये ओशियो की लास्ट निशानी जो मुझे वहां पे मिली थी। उसके बाद मियो यहाँ पे शनपाई को हक कर लेता है। हक करने के बाद ये रो रही होती है। फिर यहाँ पे मियो ये कहती है, मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी जिसने ओशियो को मारा है। फिर चेंज होकर हमें ये दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट है, मतलब उस अंकल का, वहां पे ओशियो भी चला जाता है उनका सहायता करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमें मियो को भी दिखाया जाता है जो कि साथ में ये तीनों के तीनों काम कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे उसी पुलिसमैन को भी हमें दिखाया जाता है। उसके बाद ये पुलिसमैन फोन पे कुछ तो कर रहे थे, करते करते पीछे से इसके पास शनपाई आ जाता है एंड ये पूरी तरह से डर जाता है। बाय द वे ये फोन के अंदर कुछ उल्टी सीधी चीज देख रहा था। फिर यहाँ पे मियो ये कहती है कि आपको खाना क्या है, वही जो सेम आप खाते हो। उसके बाद यहाँ पे पुलिसमैन ये कहता है कि हाँ वही। फिर हमें उसी बच्ची को दिखाया जाता है एंड ये लोग ये कहते हैं, शियोरी को डूबता देख, ओशियो उसे बचाने के लिए पानी में कूदी थी। फिर हमें ये पता चलता है जो बच्ची थी वो गुम हो गई है कहीं पे। फिर हमें ये पता चलता है जो वो बच्ची थी वो कहीं पे गुम हो चुकी है, जिसके बारे में यहाँ पे पुलिसमैन ये बताता है। फिर हमें यहाँ पे बहुत अजीब तरीके से इस पुलिसमैन का चेहरा दिखाया जाता है। फिर ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम उनके घर को चेक करें कि वहां पे कोई है या नहीं है। एंड फिर मियो ये भी कहती है कि आजकल शियोरी बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है ना। फिर शनपाई उसे ये कहता है कि नहीं, हो सकता है एक्सीडेंट के बाद उसने बात करना थोड़ा बंद कर दिया होगा। तभी सामने से एक बुजुर्ग इंसान इनके सामने आ जाते हैं। ये लोग डिस्कस करते हैं कि ये है कौन। तो फिर यहाँ पे मियो बताती है कि ये है नीजो, एक मछुआरा। फिर ये बूढ़ा इंसान ये कहता है कि इसे साये का हावी हो जाना कहता है। फिर ये भी कहता है कि इस टापू पर यह बीमारी कई पुश्तों से चलता आ रहा है। आजकल लोगों ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सुना है, लेकिन न्यूथ के पहले यह बड़ी आम बीमारी थी। जब साये की बीमारी लग जाती है तो हर जगह साया दिखता है और साये को देखने वाला मर जाता है। ये साया उसे मार देता है, फिर अपने शिकार का रूप धारण करके यह उसके पूरे परिवार को खत्म कर देता है, ऐसी कहावत है। ये सब सुनने के बाद ये बूढ़ा इंसान यहाँ से चले जाता है। उसके बाद ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एंड फिर मियो से ये बताती है कि क्या तुम शैडोज पे विश्वास करते हो। फिर शनपाई कहता है नहीं, मैं नहीं करता, ये अंधविश्वास है। फिर हमें सीन चेंज होकर ये दिखाया जाता है कि मियो से ये कहती है कि हम जब बीच पे गए थे, हम जब ये सब साफ कर रहे थे तो हमें ऊपर। फिर मियो ये कहती है कि उस दिन जब हम बीच में गए थे तो हमें वहां पे एक शैडो दिखा था जो कि सेम उसी की तरह दिख रहे थे। एंड मैं कोई मजाक नहीं कर रही। फिर शनपाई कहता है मियो मजाक मत करो, शांत हो जाओ, तुम घबराओ मत। एंड फिर वो ये भी बताती है कि उसके 3 दिन बाद वो मर जाती है। फिर शनपाई उससे ये कहता है कि ये बात तुमने किसी और को बताया और तुमने कहा था ना कि तुम नहीं रहोगे। फिर शनपाई उसके पास आके ये कहता है कि चलो इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, उसे जानते हैं ये बीमारी है कौन, ये आया कहाँ से है। फिर ये मियो रोते रोते कहती है शिनपे। उसके बाद फिर ये अपना हाथ बढ़ाता है एंड ये लोग फिर निकल जाते हैं। फिर ये लोग धीरे धीरे एक टेम्पल की ओर जाता है जो कि एकदम माउंट के टॉप साइड पे था, जो कि वहां का प्राइस टाइप आप कह सकते हो। जो हमें उस फ्यूनरल में भी एक आदमी को दिखा था, वो यहाँ पे रहते हैं एंड उनसे उसी शैडो के बारे में जानने के लिए ये लोग आए थे। ये लोग ये सोचते कि शायद वो बाहर गए हो कि तभी मियो को जंगल के साइड कुछ महसूस होता है। एंड तभी फिर शनपाई इसके पास आके ये कहता है मियो क्या हुआ। एंड फिर मियो यहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाती है एंड कहती है क्या तुमने उसे देखा। और वो कहती है कि शायद वो शियोरी थी, मतलब कि वही बच्ची जो बहुत दिनों से लापता थी। तो फिर ये दोनों फिर जंगल के और आ जाते हैं चेक करने के लिए कि सामने है क्या। उसके बाद ये लोग सोचते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक है। शनपाई ये कहते हैं कि हमें सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए एंड देखना चाहिए है क्या वो सच में शीरो ही थी। अगर तो वो शीरो ही थी तो फिर वो हमें देख के भागी क्यों। फिर अचानक से हमें किसी की आवाज आती है एंड ये लोग अचानक से घूम के देखते हैं कि ये सामने कोई तो है जिसका हालत बहुत ज्यादा खराब था। फिर ये लोग उसके पास आके ये देखते हैं कि ये तो वही लड़की है स्टार्टिंग में जिसके बूबा के ऊपर हमारा मेन कैरेक्टर गिर गया था एंड इसके मुंह से खून निकल रहा था। फिर ये कहती है मुझे माफ कर दो, मेरी बात सुनो। कि तभी वो कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उसे किसी ने गोली मार के पूरी तरह से मार गिराता है
एंड यहाँ पे खत्म हो जाती है खून से लथपथ। एंड फिर हमें यही दिखाया जाता है कि मियो कहीं से आके ये कहती है, क्या तुम्हें पता है पापा की बात? तभी हमें ये दिखाया जाता है कि मियो को मियो ने ही पकड़ के रखा है। मतलब कि यहाँ पे दो कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक मियो ने दूसरे मियो को पकड़ा हुआ है। एक के हाथ में गन होता है और वो गन से असली मियो को पूरी तरह से मार देता है। एंड उसके तुरंत बाद उसने यहाँ पे शैनपाई को भी मार दिया। एंड फिर हमें सीन चेंज होकर अचानक से ये दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है, मतलब कि शैनपाई, उसके सामने सब कुछ यहाँ पे धुंधला हो जाता है एंड वो वापस नींद से उठ जाता है वही जगह पे जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम उठा था, उस लड़की के बूबा पे गिर जाता है। एंड यहाँ पे पार्ट 1 खत्म हो जाता है। ओवरऑल एनिमे के बारे में बताऊँ तो ये जब जब मरता रहेगा ये वापस से रीबर्थ होता रहेगा, मतलब से वापस जिंदा होता रहेगा, बट इसका टाइम स्पेंड जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता रहेगा। तो अगर तो आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर तो आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दो पार्ट 2। थैंक यू सो मच देखने के लिए। तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो मरने के बाद वापस जिंदा हो जाता है सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमिका को बचाने के लिए। तो ये है सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे मियो उस पल को याद कर रही होती है जब ओशियो उस बच्ची लड़की को बचाने के चक्कर में समुंदर में डूब के मर गई थी। तो यहाँ पे उसका फ्रेंड ये कहता है कि तुम जल्दी से डॉक्टर को लाओ। ये सब कुछ यहाँ पे सैनपाई देख रहा था पीछे से, क्योंकि उसे सपना आता है एंड वो भविष्य अतीत ये दोनों ही देख सकता था। तो ये सब सपना आ रहा होता है कि आते आते यहाँ पे ये लड़की चली जाती है डॉक्टर को बुलाने के लिए एंड यहाँ पे फिर ओशियो को पंप कर रहे होते हैं ताकि इसके मुंह से पानी निकल जाए। एंड फिर ये दोनों यहाँ पे सेम चीज़ वापस से देख रहे होते हैं, क्योंकि लास्ट पार्ट पे हमने देखा था ओशियो एंड सैनपाई एंड मियो ये तीनों के तीनों मर गए थे एंड सडनली फिर इसे एक दोहरा टाइप पड़ता है जिससे इसकी नींद खुल जाती है एंड ये सेम उसी जगह पे जाके गिर जाता है, मतलब वो लड़की एंड उसके बूबा के ऊपर। उसके बाद जब इसका होश खुलता है तो ये देखता है कि यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बाद होना क्या था, उसके बाद ये शर्म के मारे पूरा लाल हो जाता है एंड इसके सामने बैठी हुई लड़की इसे चाटा मार देती है। उसके बाद हमें इसका फेस दिखाया जाता है अच्छे से एंड फिर हमें ये पता चलता है कि ये वही लड़की है जो लास्ट पार्ट पे हमने देखा था जिसे मार दिया गया था। एंड ये फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन गाइस ये एक स्पाई होती है। उसके बाद यहाँ पे सैनपाई सोचता है कि चलो अभी बाहर जाने का वक्त आ गया है एंड बाहर जाने से पहले उसे सब कुछ याद आ रहा होता है कि उसने सपने में जो देखा था, मतलब कि वो मियो के साथ उस टेम्पल वाले घर पे गए थे। जाने के बाद वहाँ पे मियो की ही एक हमशक्ल, मतलब कि उसका साया उसे मार देती है। उसके बाद ये अपना सिर पकड़ लेता है कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सामने से मियो आ रही होती है एंड फिर मियो पानी के अंदर गिर जाती है एंड इसे लेके ये टोटल 2 बारी होता है। एंड सेम यहाँ पे सिचुएशन आप देख सकते हो, यहाँ पे मियो गिर जाती है समुंदर के अंदर एंड फिर हमारा सैनपाई अपना हाथ बढ़ा के कहता है आ जाओ मियो ऊपर आ जाओ। एंड फिर हमें वही सिनारियो दिखाया जाता है जहाँ पे मियो के फादर, मतलब कि सैनपाई के अंकल, उसे गले लगा लेते हैं कि बेटा तुम कहाँ थे इतने दिनों से। उसके बाद हमें यहाँ पे ओशियो को दिखाया जाता है जिसका यहाँ पे फोटो लगा हुआ था एंड यहाँ पे हमें सब लोगों के सामने दिखाया जाता है वही प्रेस्ट एंड पीछे से यहाँ पे वही स्पाई वाली लड़की भी सब कुछ देख रही थी। उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो बचपन की यादें जहाँ पे ये चारों लोग, मतलब कि मियो, सैनपाई, ओशियो एंड उनका फादर सब साथ में थे। हालांकि यहाँ पे जो सैनपाई है वो उनके घर में रहते थे एज ए गेस्ट, क्योंकि उनके मम्मी पापा नहीं थे। उसके बाद हमें उस बच्ची को दिखाया जाता है जिस बच्ची को बचाने के चक्कर में ओशियो पानी में डूब के मर गई थी। उसके बाद यहाँ पे सैनपाई का फ्रेंड आके ये कहता है कि सैनपाई तुम कहाँ थे इतने दिनों से। फिर यहाँ पे सीन चेंज होके हमें ये दिखाया जाता है कि ये तीनों लोग साथ में यहाँ पे डिनर कर रहे होते हैं। डिनर करते करते यहाँ पे सैनपाई ये सोचता है कि मैं थोड़ा बाहर से टहल के आता हूँ एंड मियो के साथ वो हुआ कैसे, उसका ब्रेक टूटा क्यों एंड वो गिरी कैसे, इसका मतलब क्या कोई उसे मारना चाहते हैं। सैनपाई ये सोचता है मियो अभी कहाँ है। तो फिर वो यहाँ पे देखता है कि वो
नहा रही होती है बाथरूम के अंदर। एंड क्योंकि यहाँ पे सैम्पाई बाहर था तो बाहर बैठ के वो यहाँ पे कुछ सोच रहा था कि सोचते सोचते उसे देखने को मिलता है कि रोड साइड से जो पुलिसमैन है वो जा रहा होता है एंड सामने मियो अपने ही घर को अजीब तरीके से घूर रही थी। तभी यहाँ पे सैम्पाई को ये पता चलता है कि मैंने थोड़ी देर पहले तो मियो को नहाते हुए देखा था, तो ये कौन है, ये बाहर जो लड़की खड़ी है अपने घर को देख रही है कौन। कि तभी हमें पता चलता है वही मियो जो अपने घर को देख रही थी, घूर रही थी, वो उस पुलिसमैन को चाकू से मार देती है एंड उसका यहाँ पे मुंह पकड़ लेती है ताकि उससे आवाज ना आए एंड यहाँ पे पूरी तरह से मियो पुलिसमैन को खत्म कर देती है एंड यहाँ पे खून से लथपथ पूरा सड़क हो जाता है। तभी यहाँ पे एक रोशनी आता है, सेम रोशनी जो हमें पीछे दिखाया गया था जहाँ पे ओशियो का फोटो लगा हुआ था। तब हमें ये पता चलता है कि ये जो मियो है ये एक्चुअली में साया है। इसके अंदर से एक अलग टाइप की रोशनी निकल रही थी एंड जो पुलिसमैन है जिसे मियो ने मार दिया था वो क्योंकि मर गया था एंड उसके बदले यहाँ पे उसका जो जगह है एक और साया ने ले लिया था एंड जो फ्लैश जला था उस फ्लैश के थ्रू यहाँ पे बॉडी को गायब कर दिया जाता है, जो कि आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पे इसने पुलिसमैन ने अपने ही बॉडी को, मतलब कि ये साया वाला पुलिसमैन अपने ही बॉडी को यहाँ पे हटा देता है एंड पीछे यहाँ पे सब कुछ सैम्पाई देख रहा होता है। कि तभी यहाँ पे पुलिसमैन मियो को कहता है कि जाओ तुम जाके असली वाले मियो को मार के आओ। तब मियो ये कहती है कि नहीं, ये जापान है, यूएसए नहीं, यहाँ पे अगर मैं गोली चलाऊंगी तो सबको पता चल जाएगा। कि तभी यहाँ पे सैम्पाई के फ़ोन पे एक कॉल आ जाता है एंड कॉल आने के तुरंत बाद मियो को पता चल जाता है कि यहाँ पे सैम्पाई बैठा है। कि तभी मियो छलांग लगा के सैम्पाई को चाकू से पूरी तरह से मार देता है, उसके गले में मार देता है एंड फिर सैम्पाई को फील होता है कि क्या मेरा ब्लड इतना लाल है एंड वो ऊपर से अपने ही साये को देख रहा था, क्योंकि हर एक इंसान को जब भी साया मारता है तो उसका ही एक अलग साया आ जाता है एंड क्योंकि यहाँ पे सैम्पाई के पास अलग स्पेशल पावर है तो इस वजह से उसका जो आत्मा है, जो सोल है, वो ऊपर जाके उसे देख रहा होता है सब सिनेरियो को। एंड जैसे डोरेमोन में होता था डायमेंशन हम चेंज कर पाते थे, तो सेम ये जब जब मरता है डायमेंशन चेंज करके ये फिर वापस वही जगह पे पहुंच जाता है स्टार्टिंग में। एंड डायमेंशन चेंज करने के वक्त यहाँ पे ओशियो आके ये कहती है कि तुम मियो को बचा लोगे ना। उसके बाद यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है एंड हमें वही सिनेरियो दिखाया जाता है जहाँ पे मियो सामने से साइकिल से आ रही होती है एंड क्योंकि सैम्पाई को पता है कि ओशियो चाहती है कि मियो का मैं ध्यान रखूं, तो यहाँ पे जब सेम सिचुएशन हो रहा होता है कि मियो है उसके साइकिल का जो ब्रेक है वो टूट जाता है एंड वो गिरने वाली होती है कि तभी सैम्पाई उसके सामने आ जाता है उसे बचाने के लिए। उसके सामने आके वो टकरा जाता है एंड मियो तो इससे बच जाता है, बट जो सैम्पाई है वो यहाँ पे समुंदर के अंदर गिर जाता है एंड क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था तो इस वजह से यहाँ पे मियो उसके पास आके उसे बचा लेती है। बचाने के बाद फिर ये लोग ऊपर चले जाते हैं एंड जाने के बाद यहाँ पे सीन चेंज होके हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जिस लेडी को हमने सबसे पहले जहाज के अंदर देखा था एंड वो एक वॉइस मैसेज अपने टीम मेंबर्स को भेज रही होती है जो कि उल्टा लटक के एंड फिर वो पहाड़ के थ्रू ही जहाँ पे वो लटकी हुई थी वहां से इन लोगों को ये देख रही होती है। सीन चेंज होके हमें यहाँ पे पुलिसमैन को दिखाया जाता है जिसे सैम्पाई ने कॉल किया था एंड कॉल करके वो इसे झूठ बात ये बताता है कि यहाँ पे सिटी सेंटर के सामने झगड़ा हो गया, लफड़ा हो गया, आप आ जाओ। उसने ये झूठ इसी वजह से बताया था क्योंकि अगर वो उसे नहीं बुलाएगा फिर सेम जो पहले वाले रात को जो घटना घटी थी वही दोबारा ना घट जाए, मतलब कि वो बाहर आएंगे रात को एंड वो मियो को देखेंगे कि वो अपने घर को घूर रही थी। तभी यहाँ पे ये सैम्पाई ये सोचता है कि मैं फ़ोन को फ्लाइट मोड पे कर देता हूँ एंड जो भी डेटा है सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, मेरे फ़ोन के स्टोरेज को यहाँ पे खाली कर देता हूँ क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना है। मुझे प्रूफ चाहिए कि वो साया ही है, वो जो मियो की साया है, क्योंकि उसे पता है उसने ऑलरेडी वो लाइफ जी के रखा है एंड उसे पता है वो कहाँ आने वाली है, तो उसने यहाँ पे फ़ोन को सेट कर रखा था। सेट करने के बाद उसे देखने को मिलता है कि उसकी साया फाइनली आ चुकी थी एंड वो कंफर्म करने के लिए यहाँ पे बाथरूम के अंदर घुस जाती है ये चेक करने के लिए कि मियो है कि नहीं है, क्योंकि वो डर गया था क्योंकि साया वहां पे नीचे था एंड मियो कहाँ थी। तो मियो यहाँ पे बाथरूम के अंदर थी एंड यहाँ पे सीन ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि सैम्पाई उसके बाथरूम के अंदर घुस जाता है एंड फिर मियो उसे एक मुंह पे मुक्का मारता है। मुक्का मारने के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि मियो यहाँ पे नहा रही थी, इसे कुछ नहीं हुआ था, बट बाहर जो साया थी मियो वाली साया वो सच में वहां पे खड़ी थी
क्योंकि जब सैनपाई ने रिकॉर्ड किया था तो फिर वो सुबह जाके उस फ़ोन को लेता है। लेने के बाद उस फ़ोन की क्लिप को वो यहाँ पे सैनपाई ये सोचता है कि मियो को जाके मुझे ये क्लिप दिखाना पड़ेगा कैसे भी करके। तो फिर यहाँ पे सैनपाई उसके दरवाजे के सामने जाके उसे बुलाती है। बुलाने के बाद वो अपने फ़ोन के अंदर जो क्लिप था जो उसने उस रात को रिकॉर्ड किया था वो यहाँ पे मियो को पूरी तरह से दिखा देता है। एंड ऑब्वियसली बात है कि मियो भी देख के चौंक जाती है। वो कहती है यार मैं तो अंदर थी, तो फिर ये कौन है एंड इसके हाथ में चाकू कहाँ से आया। ये देखने के बाद ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। एंड फिर यहाँ पे सैनपाई उसे ये कहता है कि ये तुम्हारा साया है। जिसे एक बार साया दिख जाता है वो उसे पूरी तरह से मार देता है। फिर यहाँ पे मियो ये कहती है इसका मतलब ओशियो को भी अपना साया 3 दिन पहले दिखा था एंड मरने से पहले उसे भी अपनी ही तरह देखने वाली एक लड़की दिखी थी। इसका मतलब क्या उसे उसके साया ने मारा? तो गाइस यहाँ पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर तो आपको आगे वाला पार्ट जानना है कि क्या हुआ तो मेक श्योर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि हमें नेक्स्ट पार्ट चाहिए। सीन चेंज हो जाता है एंड हमें दिखाया जाता है मियो का रूम जिसके अंदर मियो बैठी हुई रहती है। एंड उसी के साथ यहाँ पे ओशियो भी कुछ सोच रहा होता है। ओशियो ये सोच रहा होता है कि यार उस रात ये सब जो मेरे साथ हुआ क्या ये सच है? कि तभी यहाँ पे मियो आके उसे ये कहती है ओशियो तुम ज़्यादा परेशान मत हो, जो हुआ है सब ठीक हो जाएगा, तुम बस भरोसा रखो हम पे। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे सैनपाई भी थोड़ा बहुत हमें टेंशन में देखने को मिल रहा था। फिर वो बाहर चला जाता है, यही सोचता है कि वो जो छोटी सी बच्ची थी मैं उसके घर जाना पसंद करूँगा जिसका नाम था शिरोए। तो यहाँ पे उन्हें एक आंटी देखने को मिलता है एंड वो आंटी उसे ये कहती है कि शिरोए को तो हमने बहुत दिनों से नहीं देखा, चलो एक काम करते हैं, अभी तुम और मैं उनके घर जाते हैं, घर जाके हम उन्हें देखेंगे कि वो है या नहीं है। कि तभी सैनपाई और ये आंटी उनके घर में जाके ये देखते हैं कि यहाँ पे खाना टेबल के ऊपर पड़ा है। एंड यहाँ पे देख के ये नहीं लगता कि किसी ने यहाँ पे टच भी किया होगा इनके खाने को। सैनपाई ये सब देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन करने लग जाता है कि यहाँ पे टीवी भी चल रहा होता है कि नीचे हमें उसी साए का एक नक्शा देखने को मिलता है। जिसे देखने के बाद यहाँ पे सैनपाई बहुत ज़्यादा डर जाता है। इसका मतलब क्या इनके घर में भी शैडो आ चुके हैं, साया आ चुके हैं? कहीं ना कहीं यहाँ पे सैनपाई बहुत कुछ सोचने को लग जाता है कि तभी सैनपाई का एक अलग रूप भी उसे ये कहता है कि सैनपाई जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। कि तभी सैनपाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप थॉट में चला जाता है। वो ये नोटिस करता है कि यहाँ पे खाना किसी ने टच भी नहीं किया इन खाने को। एंड तभी यहाँ पे सैनपाई ये तय करता है कि मैं ऊपर जाके चेक करता हूँ कहीं शिरोए ऊपर तो नहीं है। तो फिर धीरे धीरे सैनपाई ऊपर जाने लग जाता है। एंड फिर यहाँ पे ऊपर जाते ही वो यहाँ पे स्विच दबाने के बाद पीछे से जैसे साये को जब कोई इंसान मार देता है तो यहाँ पे सैनपाई जब पीछे मुड़ के देखता है तो यहाँ पे उसे ये देखने को मिलता है कि पीछे यहाँ पे कौन खड़ी है? वही शिरोए, वही बच्ची लड़की। एंड उसके आसपास से वही साए जैसा एक बबल टैप ऊपर उठ रहा होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यही है ये जो बच्ची है ये है साया। ये तो हमें पता है, खैर ये सैनपाई को नहीं पता। तो यहाँ पे तभी ये आंटी आ जाती है एंड आंटी पूछता है कि क्या तुमने किसी को देखा? तो यहाँ पे सैनपाई ये कहता है नहीं मैंने किसी को नहीं देखा। ये कहते ही सैनपाई यहाँ से बाहर निकल आता है। बाहर निकलने के बाद उसे वही लड़की की याद आती है कि क्या उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता है? वही लड़की मतलब स्टार्टिंग में जो हमें दिखाया गया था, जिस लड़की के बूबा के ऊपर वो गिर गया था। तो उसका खोज करते करते यहाँ पे एक होटल के अंदर पहुँचता है। पहुँचने के बाद वो डिस्क्राइब करता है कि उसके बड़े बड़े बबले हैं, जिसे सोचने के बाद यहाँ पे ये जो होटल का जो मालिक है उनको याद आ जाता है कि हाँ इस टाइप की एक लड़की आई तो थी। उसके बाद यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि जो पुलिसमैन वो यहाँ पे उनके होटल में खाना खाने के लिए आ जाता है। एंड फिर यहाँ पे सैनपाई को ब्लेम करते हुए ये कहता है कि सैनपाई तुमने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दिया और तुमने कहा था कि सिटी सेंटर पे कोई झगड़ा हो रहा है, बट वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। तो फिर यहाँ पे ये पुलिसमैन सैनपाई को मोबाइल देता है। एंड ये मोबाइल किसका होता है? ये मोबाइल होता है उसकी बंदी की। खैर उसके बाद यहाँ पे इसका फ्रेंड आ जाता है एंड फ्रेंड आके कहता है तू ठीक तो है ना? उसके बाद सैनपाई इसे सब कुछ दिखाने लग जाता है।
एंड तभी ये लोग ये डिसाइड करते हैं या तो परसों रात यहाँ पे फेस्टिवल होने वाला है जिसे कहते हैं समर फेस्टिवल। उस फेस्टिवल में हमें बहुत कुछ क्लू मिल सकता है कि तभी ये लोग ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि चलो फिर हम तीनों मिलकर इस फेस्टिवल पे जाएंगे एंड वहाँ पे हम बहुत कुछ करेंगे मतलब कि छानबीन करेंगे एंड ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जब हमें उसी पहाड़ पे मियो की एक हमशक्ल दिखी थी। एंड ये सब बात करते करते ये लोग फिर एक कोड लैंग्वेज भी बनाने की कोशिश करते हैं जो कोड लैंग्वेज है काली घाटी का राक्षस, ताकि ऐसा ना हो कि इन्हीं लोगों के बीच में कोई ऐसा साया छुपा हुआ हो जिस वजह से इन्होंने ये कोड बनाया था। फिर यहाँ पे बारिश हो रहा होता है एंड मियो सैनपाई से ये पूछती है, सैनपाई क्या तुम हमेशा के लिए यहाँ पे हमारे साथ नहीं रह सकते? एंड उसके बाद मियो यहाँ पे ओशियो की जो लॉकेट है वो यहाँ पे सैनपाई को दे देती है। ये कहती है ये लो ओशियो की लास्ट निशानी। उसके बाद सैनपाई यहाँ पे घर आके फ़ोन पे कुछ कर रहा होता है कि तभी उसका फ्रेंड आके ये कहता है, सैनपाई तुम अभी तक रेडी नहीं हुई हो? फिर उसके पीछे से जो उसका फ्रेंड है जो उसी का बहन यहाँ पे टोकी को आ जाती है एंड वो ये कहती है कि सैनपाई यार कपड़े पहन लो तुम जल्दी से। फिर यहाँ पे मियो एक खूबसूरत ड्रेस में आ जाती है एंड यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है इसका जो फ्रेंड है जो है जो वो कहीं ना कहीं मियो को पसंद करता है बहुत पहले से, बचपन से। उसके बाद टोकी को एंड मियो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं एंड जो यहाँ पे सैनपाई को ये कहता है कि तुम भी फटाफट रेडी हो जाओ। उसके बाद हमें वही समर फेस्टिवल दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग जा रहे होते हैं एंड यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग रहते हैं। लोगों को दिखाने के बाद यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है जो है वो यहाँ पे सैनपाई के पास आ जाता है, आगे उसे ये कहने लग जाता है कि तुम मियो के बारे में क्या सोचते हो। ये सब कहते ही यहाँ पे सैनपाई बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को इनका फेस देख कर ये लग सकता है कि हाँ ऐसा कुछ बात चल रहा है जिसके बारे में हमें नहीं पता। फिर हमें मियो एंड टोकी को दिखाया जाता है जिसके बाद यहाँ पे ये दोनों इसके पास आ जाते हैं। आने के बाद कहते हैं तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हमें भी बताओ। एंड पीछे से टोकी को आ जाती है। आने के बाद वो सैनपाई से ये पूछती है जब आज मियो नहा रही होती है क्या तुम उसके बाथरूम में घुस गए थे? जिसे सुनने के बाद यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है क्योंकि जो उसे पसंद करता था बहुत पहले से। एंड ये सब होने के बाद वो कैसे सुन सकता है कि तभी यहाँ पे मियो इस लड़की को ये कहती है मतलब टोकी को यार तुम क्या कह रहे हो। कि तभी यहाँ पे सैनपाई को दिखाया जाता है कि सैनपाई इन लोगों के और देख रहा था एकदम बहुत ही अचानक वे में कि ये लोग बात कर रहे होते कि चलो हम दोनों थोड़ा सा यहाँ से घूम के आते हैं आसपास। कि तभी यहाँ पे सैनपाई को सामने ओशियो देखने को मिल जाता है। लाइक ओशियो का परछाई था मतलब कि ओशियो का साया, जिसे देखने के बाद यहाँ पे सैनपाई और 2 मिनट नहीं रुकना चाहता था। वो सीधा यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के ओशियो के पास भागता चला गया। ओशियो जो इसका गर्लफ्रेंड है। फिर यहाँ पे सीन चेंज होके हमें ये दिखाया जाता है कि ये तीनों फिर ये सोचते हैं कि सैनपाई गया तो गया कहाँ। फिर सैनपाई यहाँ पे इन लोगों के भीड़ों के अंदर से ओशियो को ढूंढने पे निकल जाता है एंड हमें दिखाया जाता है ये सच में ओशियो है। वही सुनहरे बाल, वही प्यारी प्यारी आंखें, वही कितना सुंदर उसका चेहरा। कि तभी यहाँ पे सैनपाई भागता है उसे ढूंढने के लिए। कि तभी हमें दिखाया जाता है कि एक जगह है लाइक समुंदर माउंटेन के पास, वहाँ पे सैनपाई जाके पहुँचता है ओशियो का पीछा करते करते। एंड सामने हमें दिखाया जाता है कि समुंदर का लहर आ रहा होता है एंड सामने ही सैनपाई ये देखता है कि ओशियो उसके सामने खड़ी है। वही सुनहरे बाल, वही इंसान। कि सैनपाई यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, ओशियो क्या ये तुम हो? पर तुम तो मर गई थी ना। उसके बाद हमें फिर दिखाया जाता है यहाँ पे आतिशबाजी होने लग जाता है क्योंकि समर फेस्टिवल होता है एंड हमें यहाँ पे ओशियो को ही बार बार दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद सैनपाई बहुत ज्यादा चौंक जाता है। फिर ओशियो यहाँ पे मुड़ के सैनपाई को देखता है। तो गाइस आगे आप लोगों को क्या लगता है क्या हो सकता है? क्या ये सच में ओशियो है या उसका साया है? तो फिर यहाँ पे सीन चेंज हो गया। हमें दिखाया जाता है वही टापू
जहाँ पे वो प्रोग्राम हो रहा था, वो फेस्टिवल हो रहा था। एंड हमें नीचे यहाँ पे ओशियो को दिखाया जाता है, जिसे शैनपाई देख के चौंक जाता है। इट्स ऑब्वियस चौंकना ही था। उसके बाद शैनपाई को ये जकड़ लेता है, पकड़ लेता है। शैनपाई ये नोटिस करता है कि ये पेंडेंट ये तो दुनिया में सिर्फ एक ही है और वो सिर्फ और सिर्फ असली ओशियो के पास है। तो फिर ये ओशियो कौन है? ये सोचने के बाद वो तुरंत उसके पीछे चला जाता है एंड डाउट करता है, मुझसे पूछता है तुम हो कौन? ओशियो तो मर चुकी है ना, फिर तुम कौन हो? ये सब सुनने के बाद ओशियो थोड़ा सा घबरा जाती है। ओशियो को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। फिर यहाँ पे ओशियो जिक्र करती है शैनपाई को कि शैनपाई, मैं बहुत दिनों से तुम्हें कुछ कहना चाहती थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आई लव यू। तो यहाँ पे फाइनली रोते रोते ओशियो शैनपाई को प्रपोज कर देती है। प्रपोज करने के बाद ये खुश इस वजह से होती है क्योंकि इसे विश्वास नहीं होता था कि ये मर चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसके सामने प्रेजेंट थी, तो इसे भी उसका अनुभव हो रहा था। जिसे देखने के बाद यहाँ पे शैनपाई भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है एंड उसे लेके यहाँ से जाने के बारे में सोचता है, क्योंकि इस फेस्टिवल में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट ओशियो ही थी स्टार्टिंग से। तो अब शैनपाई उसे लेके यहाँ से कहीं और लेके जाना चाहता था, बट उसे तभी याद आता है कि जो असली ओशियो है वो तो मर चुकी है। तो बार बार यहाँ पे शैनपाई सेम क्वेश्चन ओशियो को कर रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे सीन चेंज होकर हमें ये दिखाया जाता है कि जो शैनपाई है वो ओशियो को लेके यहाँ पे फेस्टिवल के अंदर चला जाता है। एंड क्योंकि यहाँ पे ओशियो स्विमिंग सूट में थी, जिसे देखने के बाद यहाँ पे शैनपाई थोड़ा सा गुस्सा करता है। ये कहता है यार तुम स्विमिंग सूट में हो, तुम यहाँ पे सबके सामने कैसे ऐसे घूम सकती हो, क्योंकि यहाँ पे और भी लोग हैं, यहाँ पे मियो है, जो है एंड बहुत कुछ है। तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है वही मियो, मतलब कि वही शैडो वाला मियो। फिर यहाँ पे शैनपाई ओशियो को लेके यहाँ पे एक साइड में एक कॉर्नर छोटा सा जगह होता है जहाँ पे वो उसे लेके आ जाता है एंड वो बार बार वही क्वेश्चन करता है, लेकिन तुम तो साया हो ना, तुम तो मर चुकी हो। जिसे सुनने के बाद यहाँ पे ओशियो गुस्सा करती है एंड उसके पेट में एक जबरदस्त मुक्का मारती है। उसके बाद ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे से बात करता है एंड शैनपाई उसे ये समझाता है कि थोड़ा सा रुको, जरा सब्र करो, एक टाइम आएगा जब मैं उन लोगों के सामने तुम्हें दिखा दूंगा, बट अभी मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि तुम मर चुकी हो और तुम साया हो। अगर वो लोग ये बात जानेंगे कि तुम साया हो तो फिर वो लोग कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कि तभी यहाँ पे मियो का कॉल आ जाता है शैनपाई के पास, जिसे देखने के बाद यहाँ पे ओशियो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है एंड वो कॉल पे डायरेक्ट बात करना शुरू कर देती है मियो से। फिर मियो यहाँ पे चौंक जाती है, क्या फिर क्या? फिर यहाँ पे शैनपाई उससे ये फ़ोन छीन लेता है। छीन लेने के बाद वो कहता है अरे नहीं नहीं, वो मैं ही था, वो गलती से मैंने वैसे बात किया था। उसके बाद यहाँ पे शैनपाई उसे धक्का देके साइड में लेके जा रहा होता है, मतलब प्यार से। एंड प्यार से लेके जाने के बाद उसे समझाता है कि मेरी जान, मेरे बच्चे, तुम यहाँ पे बैठ जाओ। उसके बाद सीन चेंज होकर हमें मियो को दिखाया जाता है जहाँ पे जो जो है, मतलब कि उसका दोस्त, वो अब नोटिस करता है कि फाइनली यहाँ पे शैनपाई आ चुका है एंड यहाँ पे ये लोग कुछ बताने वाले थे मियो को। जो है अपना जो उसका दोस्त, शैनपाई का फ्रेंड, वो उसे कुछ बताना चाहते थे। अब क्या बताना चाहते थे वो तो अब लोग आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे वो ओशियो को रिमेम्बर करते हुए रोने लग जाता है। रोते रोते हमें पीछे यहाँ पे जो की बहन एंड शैनपाई को साथ में देखने को मिलता है, जहाँ पे शैनपाई को वो बताती है कि यहाँ पे जो मेरा भाई है वो फाइनली आज मियो को प्रपोज करने वाला है। इसे सुनने के बाद शैनपाई थोड़ा सा शॉक हो जाता है एंड इसका भाई इसे बोलने ही वाला होता है कि आई लाइक यू, आई लव यू। जैसे बोलते ये लोग थोड़ा सा शर्मा जाते हैं। मियो भी ये कहती है कि रुको 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 रुको, ऐसे तुम कैसे कह सकती हो। फिर यहाँ पे डायरेक्ट वो अपना सर झुकाकर यहाँ पे अपना प्यार मियो के साथ जिक्र कर देता है, मतलब कि वो उसे बता देता है कि तभी पीछे से एक मास्क लगा के एक लड़की आ जाती है। जो के कंधे पे हाथ रखते ही वो पूरी तरह से डर जाता है। एंड गेस व्हाट, ये है कौन? ये है ओशियो। एंड जो को जब पता चलता है कि ये ओशियो है, वही सुनहरे बाल, वही आवाज, तो यहाँ पे शैनपाई जाके उसके हाथ को पकड़ लेता है कसकर। एंड ये शॉक हो जाता है जो इसे देखते हुए। वो कहता है शैनपाई
तुम्हें गलत कर रहे हो। सेम मियो भी सेम क्वेश्चन करती है कि शैनपाई तुम बहुत गलती कर रहे हो, ये साया है। अपना असली ओशियो वो मर चुकी है। कि तभी हमें ये पता चलता है कि जो यहाँ पे शैनपाई था वो असली शैनपाई नहीं था, वो यहाँ पे शैडो था। कि तभी हमें दिखाया जाता है पीछे से जो असली शैनपाई है वो कहीं और से भागता भागता उन लोगों के पास आ रहा होता है। कि सडनली हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे टेम्पल पे जाते हुए जो यहाँ पे स्टेयर्स था, स्टेयर्स पे यहाँ पे वही मियो खड़ी है। वही मियो मतलब कि असली नहीं, शैडो वाली, क्योंकि शैडो वाली ही है जो सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ी रहती है। जिसे देखने के बाद यहाँ पे वो शैनपाई का गला पकड़ लेती है एंड वो सब इंसानों को मतलब कि उनके दोस्तों को यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। एंड वो शैनपाई को भी ख़त्म करने वाला होता है कि तभी उसे नीचे पटक देता है। एंड पीछे से शैनपाई ये फील करता है कि कोई और भी है इसके साथ। कौन है वो, कहाँ है वो? मियो का शरीर पूरी तरह से खून से लथपथ कि तभी पीछे से एक और शैनपाई आ जाता है। एंड गेस व्हाट, ये है कौन? ये है शैनपाई का साया। वही साया जो सबका रूप लेके सबको पूरी तरह से मार देता है। एंड तब हमारा असली शैनपाई ये सोचता है कि अच्छा, जब मैं उसके घर गया था, मतलब कि वही टोकेगी के घर गया था, तब उन्होंने मेरा कॉपी कर लिया। एंड तभी मियो उसे मारने वाली ही होती है कि तभी जो शैडो वाला साया है शैनपाई का, वो उसे ये कहता है तुम इसे मत मारो। मुझे तो लगता है ये किसी टाइम लूप के अंदर फंस गया है, जिसके वजह से मरने के बावजूद वापस जिंदा होके आ जाता है। ये बात सिर्फ असली शैनपाई को ही नहीं पता था, जो हमारा शैडो वाला शैनपाई था उसे भी पता था, क्योंकि दोनों का माइंडसेट एकदम सेम है। तो यहाँ पे जो शैडो वाला शैनपाई है वो ऊपर जा रहा होता है एंड जो मियो है वो और गंदी तरह से टॉर्चर करने लग जाता है। कि तभी शैडो वाली जो मियो है जिसने शैनपाई को पकड़ रखा है, उसे पीछे से एक हेडशॉट पड़ता है, मतलब कि उसके सिर के अंदर किसी ने गोली मार देता है। गोली कौन मारता है? स्टिल वो खड़ी रहती है कि तभी डिस्क्याओ करके एक और गोली पड़ती है और यहाँ पे जो मियो थी शैडो वाली वो मर चुकी थी। एंड गेस व्हाट, ये वही लड़की है जो सबसे पहले हमें दिखी थी, जिसके साथ सबसे पहले शैनपाई ने मुलाकात किया था। उसके शरीर के ऊपर गिर के, उसके बूबीज के ऊपर गिर के, जिसे देखने के बाद ये बहुत ज्यादा चौंक जाता है। आगे क्या होगा? क्या शैनपाई अपने दोस्तों को बचा पाएगा? क्या ये लड़की सहायता करेगी? जानना है? कमेंट कर दो इस वीडियो पे। पीछे से यहाँ पे गोली चलती है, जिसे सुनने के बाद शैनपाई यहाँ पे चौंक जाता है एंड ये कहता है कि ये है कौन? कि तभी हमें पता चलता है ये है मिस नागोमोरी, वही लड़की जो यहाँ पे शैनपाई के साथ शिप पे मिले थे एंड जिसके शरीर के ऊपर शैनपाई गिर गया था। उसके बाद शैनपाई ये नोटिस करता है कि मिस नागोमोरी ने जो मियो के शैडो है उसे यहाँ पे मार गिराया था एंड उसका सिर पूरी तरह से कट गया था। कि तभी यहाँ पे मियो का शैडो एंड मिस नागोमोरी के बीच में यहाँ पे फाइट होने लग जाता है। एंड मिस नागोमोरी ये करती है कि उसके शैडो पे वो फायर करती है। क्यों करती है? क्योंकि यह है शैडो, आप इनको मार नहीं सकते, बट अगर आप इनके शैडो पे वार करेंगे तो फिर ये वहीं पे अटक जाएंगे या तो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। उसके बाद मिस नागोमोरी शैनपाई के पास आती है, आसे कहती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगा? आओ मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा मलहम पट्टी लगा देती हूँ। कि ऐसे ये दोनों थोड़ा सा बात कर रहे होते हैं, करते करते मिस नागोमोरी को कुछ फील होता है एंड वो शैनपाई को लेके पीछे छुप जाता है। शैनपाई चौंक जाता है कि ये हुआ क्या। तो मिस नागोमोरी ये कहती है रुको, यहाँ से कोई आने वाली है। तो यहाँ पे शैनपाई थोड़ा सा शांत हो जाता है एंड उसे ये पता चलता है कि ये तो ओशियो है। मैंने उसे कहा था कि वहां से बाहर ना निकले, लेकिन वो यहाँ पे क्या कर रही है? फिर यहाँ पे नागोमोरी उठ जाती है एंड शैनपाई उससे ये पूछता है कि तुमने इसे मारा कैसे? इसका मतलब क्या तुम शैडो से लड़ सकते हो? क्या तुम उनको पूरी तरह से खत्म कर सकते हो? क्या तुम हमें बचा सकते हो? उसके बाद मिस नागोमोरी ये कहती है मैं फाइट कर सकती हूँ, जो
जो शैडोज हैं, अगर आप उसके शैडो पे ही वार करोगे तो फिर वो अटक जाते हैं या तो खत्म हो जाते हैं। कि तभी ऊपर से एक रोशनी हमें दिखता है एंड शैनपाई बिना कुछ सोचे मिस नागोमोरी को कहता है, मिस नागोरी आप प्लीज़ मुझे कवर दो पीछे से और मैं ऊपर जाऊंगा, मुझे मेरे दोस्तों को बचाना है। और नागोमोरी सेम उसकी बात मानते हुए अपने गन को रिलोड करती है एंड ऊपर हमें दिखाया जाता है कि काकोरी को, कि वो यहाँ पे शैनपाई को ये कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बचा नहीं पाया, सब मारे गए, मैं भी मारा जा। कि तभी पीछे से गोली चलती है और मिस कारीकुड़ी पूरी तरह से मर जाती है। कि तब हमें दिखाया जाता है कि जो शैडो है उसने अपना असली रूप ले लिया था एंड यहाँ पे टोकी को एंड बहुत सारे लोगों को वो लेके जा रहे होते हैं। तभी हमें वही शिरोई दिखाई जाती है एंड शैनपाई ये सोचता है कि मैं काउंट क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे इतने लोग मारे गए हैं। कि तभी यहाँ पे दिखाया जाता है जो जो है शैनपाई का फ्रेंड, उसके सिर पे किसी ने यहाँ पे हैमर या तो कुराल से मारता है, जिसे देखने के बाद शैनपाई पूरी तरह से चौंक जाता है एंड वो ये कहता है, मियो मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, तुम यहाँ से भागो, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचा के रहूँगा। ये सब बोलते ही ये उसके ऊपर पूरी तरह से गिर जाता है एंड पीछे से वही जो उसका शैडो उसके ऊपर अटैक कर देता है एंड तभी दूसरे साइड से मिस नागोमोरी ने गोली से शैडो के हाथ को उड़ा देता है। कि तभी जो शैडो का राजा था या तो कह लो किंग ऑफ शैडो, उसने भी सेम बंदूक को कॉपी कर दिया था एंड बहुत सारी गोलियां यहाँ पे बरसाना शुरू कर देता है, जो कि मिस नागोरी के शरीर पे भी छू जाता है। जिसे देखने के बाद यहाँ पे शैनपाई पूरी तरह से डर जाता है कि ये हो क्या रहा है, ये शैडो कैसे शैडो है कि किसी को भी ये लोग कॉपी कर सकते हैं, किसी का भेष ये लोग धारण कर सकते हैं एंड लिटरली कुछ भी कर सकते हैं। कि तभी शैनपाई को पकड़ लेता है ये शैडो एंड कहता है कि सब कारण ये तुम्हारा आँख है, इसी के कारण तुम वापस जिंदा हो पाते हो एंड तुम वापस बार बार एक ही जगह पे एक ही समय पे तुम घूम रहे हो। तभी यहाँ पे शैनपाई का शैडो आ जाता है, जो कि यहाँ पे ओशियो को कंधे पे लेके जा रहा होता है। उसके बाद अभी आप दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे शैडो का राजा है वो यहाँ पे कुछ बात कर रहे होते हैं कि तुम इस पवित्र बंधन को यहाँ पे ऐसे ही कुछ खत्म नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे मियो बहुत ज्यादा रो रही होती है एंड शैनपाई उसे पकड़ने वाला होता है कि तभी उन दोनों ऐसे बिछड़ जाते हैं, वो सामने से खत्म हो जाती है एंड ये अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शैडो है वो लोग बढ़ रहे होते हैं एक ताकत में, संख्या में। कि तभी जो हमारा ओशियो है ये भी एक शैडो ही है, क्योंकि असली ओशियो मर चुकी थी। तो ये शैडो वाली ओशियो कहती है कि मुझे छोड़ो, मैं असली हूँ, मैं कोई शैडो नहीं हूँ, क्योंकि वो अंदर से अच्छी थी। एंड यहाँ पे मिस नागामोरी का भी हालत बहुत ज़्यादा खराब था एंड फिर किंग ऑफ शैडो ये किसी को ऊपर से बुला रहा होता है। ये कौन था? ये है हाइने, जिसके बारे में आप लोगों को आगे पता चलेगा। आप देख सकते हो गाइस, इसकी जो दो आंखें हैं, एक है रेड, दूसरा एकदम खत्म है। उसके बाद यहाँ पे जो शैडो है वो पूरी तरह से इस टापू को खा रहा होता है। आप देख सकते हो ये लोग हैं टापू के वासी, जो यहाँ पे धीरे 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 करके पूरी जगह को एब्जॉर्ब करते हैं एंड वही जो पर्वत है, माउंटेन, उसके ऊपर रेड कलर को दिखाया जाता है। एंड ये हमारा पुलिसमैन जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे फेस्टिवल मनाने के लिए आता है, ऊपर हमें हाइने को देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे वही बुढ़ा आदमी, वो भी यहाँ पे बंदूक लेके खड़ा था एंड ओशियो और मियो का पापा। यहाँ पे एक एक करके सबको दिखाया जाता है इसी वजह से, क्योंकि ये टापू पूरी तरह से खत्म होने वाला था। एंड यहाँ पे एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके बारे में आप लोग को आगे पता चलेगा। इसकी बीबी है शैडो, ये है कौन बहुत जल्द पता चलेगा। तो ऊपर यहाँ पे टापू के ऊपर हाइने को दिखाया जाता है एंड मिस नागामोरी
दूर से सब कुछ देख रही होती है। ये अपने असली पावर पे आने ही वाली होती है हायने कि तभी यहाँ पे मियो कहती है मत जाओ, ऐसा मत करो। फिर यहाँ पे नागामोरी ये कहती है कि सब खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो चुका है, अभी हम मरने वाले हैं, क्या यही अंत है? कि तभी शैनपाई ये कहता है मुझे मारो मिस नागामोरी, मुझे मारो, मैं जिंदा हो सकता हूँ, अगर आप मुझे मारोगे तो फिर मैं वापस से जिंदा होऊंगा एंड मैं बचा के रहूंगा इस टापू को। तो वही कहते कहते यहाँ पे किंग ऑफ शैडो आ जाता है एंड कहता है कि चल तुम्हारा इच्छा मैं कंप्लीट करूंगा। कि तभी पीछे से मिस नागामोरी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें मारती हूँ एंड नेक्स्ट जन्म में जब तुम वापस से जिंदा होगे तो मुझे बताना मेरा नाम, मैं समझ जाऊंगी पूरी तरह से। कि तभी यहाँ पे सामने से मिस नागामोरी फायर करती है एंड शैनपाई यहाँ पे मर जाता है। ऊपर अभी यहाँ पे हायने को दिखाया जाता है एंड मरने के बाद शैनपाई वापस से, क्योंकि मर चुका था, वापस से टेलीपोर्ट हो रहा होता है उसी टाइम में, बस थोड़ा सा आगे होकर। बढ़ते ही बढ़ते ओशियो उसके पास आके उसे हक भी करता है एंड हमें फिर वही सीन दिखाया जाता है जब मियो इससे टकराती है एंड सेम सब कुछ वापस से दोहरा रहा होता है। एंड लिटरली शैनपाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंस दिख रहा था कि वो आगे करे तो करे क्या, सोचे तो सोचे क्या। तो वैसे यही था पार्ट। अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट जानना है तो उसके लिए आप कमेंट कर दो, मैं उसे डाल दूंगा। एंड लिटरली गाइस आगे बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ। एक आशिक जो अपने मरे हुए गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए सब हदें पार कर देता है। तो यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है एंड मिस नागामोरी जब यहाँ पे शिप से नीचे आती है तो उसे ये पता चलता है कि पीछे खड़े होने वाला जो ये आदमी है ये कभी भी इंसान नहीं हो सकता है, ये है साया। उसके बाद ये किसी को कॉल करता है एंड सडनली हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे सैनपाई अपने गले को पकड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी टाइम पहले ही जिंदा हुआ है, जो कि आगे आपको पता चलेगा। फिर सेम जैसे कि आप लोगों ने पास्ट में देखा था, सामने से मियो साइकिल चलाते हुए आती है जिसे यहाँ पे मिस नागामोरी देख लेती है एंड फिर क्या जो होना था शैनपाई पे आके टकराता है एंड फिर ये पानी में गिर जाता है समुंदर में। एंड मिस नागामोरी ये सब कुछ याद कर रही होती है क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब ये दोनों साथ में थे, जब ये मरा था तब उसने कहा था तुम आके मेरा नाम बताना, शैनपाई को कहा था। उसके बाद ये फ्यूनरल में जाती है, फिर वहाँ पे इसे अपना पुराना फ्रेंड मतलब कि मिस्टर कारिकोरी देखने को मिलता है, जिसके बाद ये थोड़ा बहुत बात करता है एंड पीछे से मियो एंड जो ओशियो है उनके पिताजी इन्हें देखते हैं एंड ये मिस्टर कारिकोरी ये बताता है कि ये देखो, पता है ये कौन है? जो पहले अंकल आपके होटल पे आया करती थी। ये बहुत पहले की बात है जब ओशियो, मियो एंड सैनपाई जो बचपन था तब ये लोग आपस में मिलते थे, तब ये लोग आते थे एंड यहाँ पे खाना खाते थे। एंड जो ओशियो है वो मिस नागामोरी को ये कहती थी कि मुझे ये सुनना है, मुझे ये कहानी सुनना है। तो वही सब यहाँ पे मिस नागामोरी याद कर रही होती है कि बचपन की वही बच्ची कैसे मर गई इतनी बेरहमी से। लेकिन तभी वो याद करता है वो लड़का शैनपाई जो मेरे से टकराया था, कि ये वही है। इसके मन में थोड़ा बहुत डाउट होता है। उसके बाद अंकल उसे बुलाता है, थोड़ा सा रुक जाओ यार, अभी मत जाओ। एंड वो उसे कुछ सच बात बताती है अबाउट ओशियो कि जब वो मरी थी तो उसके गले में किसी का निशान था, किसी पंजे का निशान था। तो फिर वो सबको हटा के यहाँ पे पुलिस लोग रहते हैं, वो आके चेक करती है जो ओशियो है उसके बॉडी पे कि उसके गले पे क्या सच में वही निशान है हाथों के। तो फिर वो जब चेक करती है तो उसे दिखता है कि हाँ अंकल ने सही कहा था, इसका मतलब ये मर्डर है। तो यहाँ पे पीछे से ये अंकल आते हैं जो कि एक डॉक्टर होती है, मतलब कि जो टोकिको के फादर एंड उसका जो दोस्त है शैनपाई का उसका फादर होता है। तभी यहाँ पे जो बच्ची थी ना, जिस बच्ची को बचाने के चक्कर में यहाँ पे ओशियो मर गई थी, उसकी मम्मी आती है एंड कोइंसिडेंटली उसकी मम्मी मिस नागामोरी की बचपन की फ्रेंड होती है।
तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये रोने लगती है। एंड मिस नागोमोरी ये नोटिस करती है कि ये भी इंसान नहीं है, ये साया है। क्योंकि जब वो साया के ऊपर पैर रखता है तो फिर वो साया गायब हो जाता है, थोड़ा सा पीछे चला जाता है। तब यहाँ पे मिस नागोमोरी ये याद करता है कि यानी कि ये तीनों के तीनों साया है, सायों ने इन तीनों को मार दिया है एंड इनका जगह ले लिया है। फिर यहाँ पे सीन चेंज होकर हमें पहाड़ दिखाया जाता है जहाँ पे मिस नागोरी उसी अंकल के साथ, मतलब कि वही बूढ़ा अंकल के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि उस दिन मैंने यहाँ पे देखा था जो बच्ची है जिसे मैंने बचपन में देखा था वो मर चुकी है। एंड क्योंकि वो मरी थी उस बच्ची को बचाने के चक्कर में एंड उसे फिर मियो ने लाया था, इसी वजह से जो साया है उस बच्ची को एंड उसके फैमिली को पूरी तरह से मार दिया है। एंड वो अभी मियो के पीछे पड़ा हुआ है, वो सब के सब साए। उसके बाद यहाँ पे मिस नागोमोरी के आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड फिर मिस नागोमोरी इस बूढ़े इंसान को एक फ़ोन देता है एंड कहती है यहाँ पे किसी का कॉल आएगा, अगर कोई आता है तो फिर मुझे बताना। एंड फिर यहाँ पे शेनपाई आता है, उनके अंकल से मिलता है, ओशियो एंड मियो के अंकल से मिलता है, उनके पापा से मिलता है, ओशियो एंड मियो के पापा से मिलते हैं। एंड वो सब कुछ यहाँ पे याद कर रहा होता है क्योंकि उसने ये वाला लाइफ ऑलरेडी जी रखा है, उसे पता है आगे क्या क्या होने वाला है। एंड उसके बाद जिस बच्ची को बचाने के चक्कर में यहाँ पे ओशियो मर गई थी, वही बच्ची की मम्मी आती है। एंड यहाँ पे शेनपाई ये नोटिस करता है कि एक इंसेक्ट उसके ऊपर से जा रहा होता है एंड उसे पता चल जाता है कि वो शैडो है। तो तभी यहाँ पे ये लोग पूछते हैं कि तुमने क्या कहा, तो फिर शेनपाई कहता है नहीं वो बचपन की एक कहानी थी। उसके बाद इन सबको याद करते हुए ये बहुत ज़्यादा टेंशन फील कर रहा होता है कि तभी पीछे से मियो आती है एंड कहती है क्या हुआ। एंड तभी यहाँ पे एक बहुत ही गंदा सवाल शेनपाई पूछता है इससे कि तुमने कल रात को अंदर क्या पहना था। अंदर मतलब समझ रहे हो ना, अंदर कौन से कलर का पहना था, क्योंकि लास्ट नाइट जब ये मरा था तो उसने देखा था ऊपर से वाइट कलर का एक चड्डी पहनी थी मियो, तो भी वो पूछ रही थी। एंड सुबह वो ब्लू एंड वाइट कलर की हो जाती है। इसका मतलब जो शैडो है वो पूरी तरह से कॉपी कर सकता है A to Z एंड टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकता है। उसके बाद हमें मियो की शैडो को दिखाया जाता है जिसके सामने उसके पापा का भी एक शैडो बन जाता है। एंड ये लोग कहते हैं कि पापा आप अभी क्या करोगे। तो जो पापा का शैडो है वो उसे मारने वाला होता है। एंड यहाँ पे बहुत लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं, तभी यहाँ पे शेनपाई आके सबसे पूछने लग जाता है कि शैडो का कहानी क्या है, परछाई का कहानी क्या है। तो कोई कहता है कि एक मन भरंग कहानी है, कोई कहता है हाँ मैंने सुना था ऐसा कुछ था। उसके बाद उस लड़की के बारे में पूछता है मिस नागोमोरी, तो फिर ये लोग कहते हैं कि हाँ मैंने देखा था एंड थोड़ी देर पहले वो आई भी थे, पर क्या हो गया। तो फिर यहाँ पे मियो के जो पापा है तो यहाँ पे अंकल शेनपाई को एक लेटर देता है जिस लेटर के अंदर एक कोड लैंग्वेज में मिस नागोमोरी की नंबर थी। एंड इसे निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है। जिन जिन लोगों ने मिस नागोमोरी की लिखी हुई ये कहानी पढ़ी है सिर्फ वही लोग दिखा सकते हैं। उसके बाद अंकल यहाँ पे वॉशरूम में चले जाते हैं एंड मिस नागोमोरी कहीं से आके जिस वॉशरूम के अंदर अंकल घुसता है उसी के ऊपर कुछ चिपका देता है ताकि उसके अंदर कोई ना जा पाए। एंड फिर यहाँ पे शेनपाई उस बूढ़े आदमी को कॉल करता है एंड फिर हमें वही दिखाया जाता है जहाँ पे मिस नागोमोरी ने उस लेटर को लिखा था। फिर सेम हूबहू देखने उस अंकल जैसे देखने वाला एक इंसान उसके सामने आ जाता है एंड उसे खोलता है एंड सडनली अंदर से मिस नागोमोरी निकलती है एक हथौड़ा लेके, जो उसके नीचे एक परछाई था, जिस इंसान का एक परछाई था उस परछाई के अंदर दे मारता है बूम करके। उसके बाद क्या, उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसी बूढ़े आदमी को किसी का कॉल आता है एंड वो था शेनपाई। तो फिर वो कंफर्म करने के लिए एक गोली चलाता है उसके शैडो के अंदर, क्योंकि अगर आप शैडो के ऊपर वार करते हो तो फिर वो शैडो मर जाता है। अगर आप शैडो के फेस पे मारोगे तो शैडो को कुछ नहीं होगा, बट अगर आप शैडो पे ही मारोगे तो वो शैडो खत्म हो जाएगा। एज यू कैन सी उसने मारा परछाई पे, मिस नागोमोरी ने मारा परछाई पे एंड ये शैडो पूरी तरह से खत्म हो गया। एंड साइड में बैठा हुआ असली अंकल सोच रहा है कि ये कैसा साउंड था। उसके बाद वापस कॉल आता है एंड
यहाँ पे हमें वही कल वाला सिनेरियो दिखाया जाता है जहाँ पे मिस नागोमोरी ने शैनपाई को ये कहा था कि वापस जब तुम जिंदा होगे तो बस तुम मेरा नाम बताना, मिस नागोमोरी। एंड फिर शैनपाई इस बूढ़े अंकल के पास आता है एंड कहता है कि आपको शैडो के बारे में क्या क्या पता है। तो फिर यहाँ पे कहीं पे अपेयर हो जाती है हमारी मिस नागोमोरी, जिसे देखने के बाद तुरंत यहाँ पे शैनपाई ये कहते हैं कि मैडम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, प्लीज मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, दे दो ना। तो यहाँ पे ये देखने के बाद ये दोनों काइंड ऑफ चौंक जाते हैं कि भाई हमें दुनिया को बचाना है, हमें इस टापू को बचाना है एंड ये ऑटोग्राफ मांग रहा है, चलो कोई ना दे देते हैं। उसके बाद मिस नागोमोरी शैनपाई को ये कहता है कि तुम टाइम ट्रैवलर हो, तुम वापस से जी सकते हो, एक बार मरने के बाद बस वो टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है। जिसे सुनने के बाद यहाँ पे शैनपाई पूरी तरह से चौंक जाता है एंड वो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है। आगे जानना है क्या हुआ? कमेंट कर दो इस वीडियो पे। एक आशिक अपने मरे हुए गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए सारी हदें पार कर देता है। तो यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है एंड शैनपाई मिस नागोमोरी को एक बुक देता है एंड कहता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। बट मिस नागोमोरी उसकी बातें को छोड़कर वो ये कहती है कि तुम टाइम ट्रैवलर हो, तुमने जो लाइफ जी रखा है तुम्हें सब पता है आगे क्या होने वाला है। उसके बाद हमें उसी बच्ची की घर को दिखाया जाता है जहाँ पे मिस नागोमोरी प्लान ये करती है कि वो जाएगी इसके घर के अंदर एंड इन सबको मारेगी। क्यों? क्योंकि ये लोग साए हैं, ये लोग इंसान है ही नहीं, वो तीनों ऑलरेडी मर चुके हैं। एंड इसी के बारे में शैनपाई उसे कहता है कि आपने ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में एक बुक लिखा है जो मैंने पढ़ा है। तब हमें ये पता चलता है कि मिस नागोमोरी डबल पर्सनालिटी है। बचपन में उसका बड़ा भाई जो मर गया था वो कभी कभी मिस नागोमोरी के ऊपर हावी हो जाता है जब वो फाइट करने लगता है, सिर्फ तब। बाकी टाइम नॉर्मली वो मिस नागोमोरी ही जैसी रहती है। उसके बाद यहाँ पे तीनों ये डिसाइड करते हैं एंड यहाँ पे शैनपाई ये बताता है कि इनका एक किंग है जो 4 हाथ वाला एक शैडो है। उसके बाद हमें उसी बच्ची को दिखाया जाता है, शियोरी एंड उसके फैमिली को। तो यहाँ पे मिस नागोमोरी उसके घर के बाहर जाती है। जाने के बाद ये प्लान करती है कि वो जाएगी उसके घर के अंदर एंड सबको खत्म कर देगी। साथ ही साथ यहाँ पे शैनपाई एंड बूढ़ा आदमी भी साथ में था। उसके बाद हमें शियोरी के घर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे फोटो लगी हुई थी एंड मिस नागोमोरी फाइनली उसके घर के अंदर जाती है। तभी शियोरी की मम्मी उसे बुलाती है क्योंकि वो उसकी बचपन की फ्रेंड है। बट आप लोग याद रखना ये लोग साए हैं, ये तीनों के तीनों। लास्ट वीडियो के अंदर हमें पता चला था एंड वही शैडो आप देख पा रहे हो जब एक इंसान को मारा जाता है शैडो के द्वारा। तो ऐसा होता है। उसके तुरंत बाद यहाँ पे मिस नागोमोरी इस शियोरी की मम्मी के हेड पे वार कर देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप शैडो के शरीर पे वार करोगे तो फिर वो शरीर हट जाएगा बट थोड़े टाइम बाद वो वापस रिकवर हो जाएगा। एंड इसे देखने के बाद उसका पति वो भी शैडो में पूरी तरह से तब्दील हो रहा था। एंड शैडो को मारने के लिए सिर्फ आपको शैडो पे ही वार करना पड़ेगा। एंड वो लास्ट टाइम का सिनेरियो पूरा याद कर रहा होता है जब वो मर गई थी। उसके बाद यहाँ पे नोटिस ये करती है मिस नागोमोरी कि उसकी मम्मी पीछे से वापस खड़ी हो रही थी। उसका हेड यहाँ पे डाउन हो चुका था एंड फाइनली वो शैडो पे तब्दील हो जाती है एंड इसके ऊपर अटैक कर देती है। मिस नागोमोरी भी चुप नहीं रहती है, वो यहाँ पे हथौड़ा लेके उसके शैडो पे वार करती है एंड वो यहाँ पे खत्म हो जाती है कि उसके सामने शियोरी आती है। एंड यहाँ पे मिस नागोमोरी को ये फील होता है कि जो शियोरी है वो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप का शैडो है। एंड यहाँ पे शियोरी रो रही होती है एंड कहती है तुमने मेरी मम्मी को क्यों मारा। उसके बाद मिस नागोमोरी उसे भी मारता है उसके शरीर पे बहुत जोर से, बट उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचती। एंड इसे देखने के बाद ये बहुत ज्यादा गुस्सा करती है शियोरी। एंड यहाँ पे मिस नागोमोरी जब उसके शैडो पे मारने की कोशिश कर रही थी तब वो भाग रही थी। एंड यहाँ पे मिस नागोमोरी के बारे में ये बूढ़ा अंकल शैनपाई को सब कुछ बता रहा होता है कि ये जो टापू है ये टापू बहुत साल पहले से ही ऐसे एक कर्स टापू है, लाइक जहाँ पे शैडोज वगैरह बहुत पहले से हावी हो चुका है।
एंड यहाँ पे एक वक्त ऐसा आता है जब मिस नागोमोरी के ऊपर यहाँ पे शियोरी अटैक कर देती है एंड मिस नागोमोरी शियोरी को ये कहती है कि तुम मेरा रूप बदलो, तब तुम्हें पता चलेगा मैं क्या क्या सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे शियोरी का शैडो जब मिस नागोमोरी के शैडो पे तब्दील होने जा रहा था कि तभी यहाँ पे मिस नागोमोरी ने खुद को मारा ताकि शियोरी को दर्द पहुँचे, क्योंकि वो उसका ही शैडो लेने की कोशिश कर रही थी। जिसे देखने के बाद यहाँ पे शियोरी का शैडो भागने की कोशिश करती है एंड यहाँ पे ना मिस नागोमोरी है वो ऊपर चली जाती है एंड कहती है तुम मेरी कॉपी करने की कोशिश मत करो, तुम्हें पता है अगर तुम कोशिश करोगे तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगी। उसके बाद वो उसके ऊपर आने लग जाती है, लेकिन मिस नागोमोरी भी अटैक करती है, लेकिन वो बच जाती है शियोरी की शैडो और वो बाहर से भागने की कोशिश करती है। एंड बाहर वही बूढ़ा आदमी और शैनपाई खड़ा था, वही बूढ़ा अंकल गोलियों के वार कर रहा था उस पर, गोलियों के थ्रू जो यहाँ पे काठी है जिसे कहते हैं वो कील, नुकीले कील, ताकि उसके शैडो पे लगे एंड वो अटक जाए। बट यहाँ पे इसका हर एक वार मिस हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था शियोरी की जो शैडो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा चालाक है। उसके बाद वो आगे जा रही होती है कि तभी यहाँ पे अचानक से शैनपाई आ जाता है। शैनपाई आके उसे पकड़ लेता है, एकदम चक्र लेता है एंड ये भाग नहीं पाती कि तभी पीछे से वही बूढ़ा इसके शैडो पे वार कर देता है, नुकीले कील घुसा देता है ताकि इसकी शैडो यहाँ से भाग ना पाए। उसके बाद शियोरी की शैडो यहाँ पे नीचे गिरी हुई थी एंड वो हर एक बात उसके बारे में कहती है कि उसकी मम्मी पापा कहाँ है एज ए शैडो होकर। एंड ये लोग ये भी पूछते हैं कि तुम ही ने मारा था ना ओशियो को। जिसे सुनने के बाद यहाँ पे शैनपाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड यहाँ पे शियोरी की शैडो ये कहती है कि हाँ मैंने ही मारा था, मैंने उसका गला दबा के मारा था, मुझे बहुत मज़ा आया था, वो मेरी दीदी थी, तुम मेरे भैया हो, तुम भी शैडो बनोगे ना, तुम भी हमारे साथ आओगे ना। ये सब सुनने के बाद शैनपाई बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है एंड वो मारने जा रहा होता है शियोरी की शैडो को, लेकिन तभी यहाँ पे मिस नागोमोरी हथौड़े से उसके शैडो को वार करके पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। एंड मैं बता दूँ जिसके शैडो को एक बार मारा जाता है वो पूरी तरह से वैक्सीनेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा शैडो दिख रहा है और मिस नागोमोरी ने मेरे शैडो को फिनिश कर दिया है, तो फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई शैडो नहीं रहेगा जो मुझे कॉपी कर पाएगा। काइंड ऑफ वैक्सीन हो जाऊँगा मैं। उसके बाद यहाँ पे सीन चेंज होके हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि मिस नागोमोरी एंड उसका भाई दोनों सेम, मतलब कि दोनों है इंडिविजुअल, बट उसका भाई क्योंकि पहले मर चुका है बट इसकी बहन के ऊपर वो हावी कर लेता है कभी कभी जब फाइट वेट कर रहा होता है। एंड यहाँ पे एक सीन ऐसा आता है जब उसका भाई मिस नागोमोरी के बारे में थोड़ा बहुत पर्सनल बातें लीक करने वाला होता है, तो तभी यहाँ पे मिस नागोमोरी खुद को पंच करती है। क्यों? क्योंकि उसका भाई भी उसी के अंदर समाया हुआ है। उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि उसी रात, जिस रात को मियो की शैडो यहाँ पे आई थी, वो वापस आएगी एंड ये लोग उसे मारेंगे। तो घर के अंदर जाने के बाद शैनपाई चौंक हो जाता है, मियो तुम्हारे हाथ पे चाकू, कहीं ये मियो का शैडो तो नहीं है? तभी हमें पता चलता है कि नहीं, ये मियो का शैडो नहीं है, ये असली मियो है जो कि बस प्याज काट रही होती है एंड उसी कारण उसके आंखों से आंसू टपक रहा होता है। एंड शैनपाई ये नोटिस करता है कि वो शैनपाई के लिए ही खाना बना रही होती है एंड उसके हाथों में बहुत ज़्यादा चोट भी लग जाती है, जिसे देखने के बाद शैनपाई ये कहता है कि तुम छोड़ो, मुझे दो, मैं करता हूँ। उसके तुरंत बाद यहाँ पे शैनपाई का सोल थोड़ा सा बाहर निकलता है कि तभी हमें यहाँ पे ओशियो दिखाई देती है। ओशियो, उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड। ये कहाँ से आया? ये तो मर गई थी ना। एक लड़का जो अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए सारी हदें पार कर देता है। तो यहाँ पे जब शैनपाई खाना बना रहा होता है तो पीछे से ओशियो आके उसके कंधा पकड़ता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पे शैनपाई बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि यही है उसकी गर्लफ्रेंड और ये मर चुकी थी। तो फिर ये कहाँ से आई? यहाँ पे ओशियो उससे ये पूछती है कि तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ हुआ थोड़ी है। क्योंकि यहाँ पे ओशियो को ये नहीं पता कि वो मर गई है एंड ये जो है ये उसका साया है। उसके बाद फिर ये दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे ओशियो को अपने आंखों के ऊपर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि इतने दिनों बाद, जबकि ओशियो का फ्यूनरल भी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मियो सडनली आ जाती है। आने के बाद शैनपाई को ये पूछती है कि क्या तुमने खाना बनाया?
मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। एंड ये सुनने के बाद यहाँ पे ओशियो नीचे छुप जाती है ताकि मियो उसे ना देख पाए, क्योंकि मियो को कुछ नहीं पता है। मियो को ये भी पता है कि यहाँ पे ओशियो मर चुकी थी, लेकिन कौन जानता है कि ये उसका साया है? सिर्फ और सिर्फ शैनपाई जानता है। उसके बाद ये खाना बनाता है एंड यहाँ पे फिर मियो के पापा आ जाते हैं। उनके बाद ये लोग थोड़ा बहुत बात करते हैं एंड यहाँ पे ओशियो भी थोड़ा बहुत सैड फील करता है एक खत को पढ़ते हुए। एंड वो तब ये भी कहता है कि उसे वो खाना बहुत ज़्यादा पसंद है जो शैनपाई बना रहा था। एंड यहाँ पे शैनपाई उसे लेटर में ये कहता है कि तुम यहीं पे छुपे रहो, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, तुम्हें ले जाऊँगा और तुम किसी के सामने मत आना। ये सब कहने के बाद यहाँ पे शैनपाई घर के अंदर 2 खाना लेके जाते हैं, मतलब 2 थाली है, 2 थालियों के अंदर खाना लेके जाते हैं, कहते हैं कि मुझे 2 बार खाना है। उसके बाद ये रूम के अंदर आता है। आने के बाद ओशियो को खाना देता है एंड फिर वो मज़े से वो खाना खा रही होती है। एंड यहाँ पे शैनपाई ये फील करता है कि कहीं ना कहीं ये तो साया ही है, तो मैं इसे मार दूंगा। लेकिन ओशियो की हरकत देखने के बाद यहाँ पे शैनपाई को ये फील होता है कि यार ये तो एकदम सेम ओशियो जैसा ही है, लाइक जो असली ओशियो है। क्योंकि आप जिस इंसान को प्यार करते हो ना, उस इंसान को आपसे ज़्यादा, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जिस वजह से वो पहले की बातें सब यहाँ पे याद कर रहा होता है, जहाँ पे शैनपाई इस टापू को छोड़ देता है, क्योंकि वो मियो एंड शैनपाई के पापा के साथ रहता था, क्योंकि उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। जो सीन यहाँ पे याद करते करते शैनपाई ये कहता है कि ओशियो को कि मैं तुम्हारे पापा के साथ हमेशा नहीं रह सकता, मेरा कोई नहीं है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। जिस वजह से फिर वो टोक्यो चला जाता है आगे की स्टडी करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ओशियो बहुत ज़्यादा सैड फील करता है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि वो जाए यहाँ से। उसके बाद फिर हमें वही सिनेरियो दिखाया जाता है जहाँ पे ओशियो की फ्यूनरल हो रही थी एंड ओशियो को ये सब रियलाइज़ भी होता है कि हाँ, मैं तो मर गई थी। ये सब देखने के बाद, ये सब सुनने के बाद यहाँ पे शैनपाई का मूड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो अपना इरादा बदल देता है जो उसने पहले बनाया था कि वो शैनपाई ओशियो को पूरी तरह से मार देगा, बट वो नहीं मारता है। उसके बाद यहाँ पे ओशियो उसका हाथ पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उसे कहते हैं ऊ ला ला, लाइक वो यहाँ पे जादू करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे जादू नहीं हो पाता, क्योंकि वो साया है, बट वो अच्छा साया है, अच्छी साया है। उसके बाद यहाँ पे ओशियो की कपड़े गायब हो जाती है एंड यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो, जिसे देखने के बाद यहाँ पे शैनपाई को एक मुक्का पड़ता है ओशियो की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे शैनपाई ने उसे नंगो पंगो देख लिया था। उसके बाद क्या हमें दिखाया जाता है रात का माहौल एंड कोई साया शैनपाई के रूम के अंदर आ रहा होता है। ये है मियो का साया। एंड यहाँ पे शैनपाई ओशियो को छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता है कि मियो को या फिर मियो के साया को ये पता चल जाए। उसके बाद मियो के साये ने ओशियो के ऊपर अटैक कर देती है, बट अटैक एक्चुअली शैनपाई के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे ओशियो आके उसे बचा लेता है। उसके बाद इसका जो साया है वो पूरी तरह से अंदर से बाहर से निकलते हुए ओशियो के ऊपर अटैक करने लग जाता है एंड फिर वो खड़ी हो जाती है शैनपाई को पूरी तरह से मारने के लिए। लेकिन नीचे पड़ी हुई ओशियो को मियो ये कहती है, तुम तो मेरी बहन हो ना, तो फिर तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? हमारा मकसद एक है ना? पर यहाँ पे ओशियो ये कहती है कि नहीं, मैं तुमसे अलग हूँ, मैं शैनपाई से प्यार करता हूँ। उसके बाद तुरंत पीछे से एक गोली मियो के साये के मुंह पे लगता है एंड तभी यहाँ पे शैनपाई अपने चाकू से शैडो के ऊपर वार कर देता है। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, अगर आप शैडो पे वार करोगे तो उसके असली बॉडी पे इफेक्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे मियो इमोशनल वे में शैनपाई को ये कहता है, तुम तो मेरे कितने अच्छे। उसके बाद तुरंत यहाँ पे वो गायब हो जाती है एंड हमें ये दिखाया जाता है कि उसका जो साया है वो पूरी तरह से यहाँ से गायब हो जाती है। एंड यहाँ पे शैनपाई बहुत ज़्यादा टेंस्ड में आ जाता है। वो यहाँ पे
ओशियो का हाथ पकड़ लेता है एंड फिर यहाँ पे मिस नागोमोरी आ जाती है एंड वो ये कहती है कि इस साया को मैं ख़त्म करूँगी। कि तभी उसके सामने यहाँ पे शैनपाई आ जाता है उसे बचाने के लिए एंड यहाँ पे शैनपाई रोते रोते ये कहता है कि नहीं, ये मेरी असली ओशियो है। क्योंकि जब आप किसी इंसान से प्यार करते हो और वो इंसान आपके साथ नहीं हो तो फिर उसका साया ही आपके लिए सब कुछ होता है। खैर ये तो एनिमी है, मैं असली मूवी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये किसी भी तरह से मिस नागोमोरी को ये समझाता है कि नहीं, ये जो साया है ये अच्छा साया है, इसने मेरी बहुत बार जान बचाई है पहले के लाइफ में, इवन थोड़ी देर पहले जब मियो ने इसके ऊपर अटैक किया था। एंड उसके बाद रोते रोते मिस नागोमोरी भी थोड़ा बहुत यहाँ पे रुक जाती है एंड फिर यहाँ पे मियो का हाथ देखने के बाद मियो ने जैसे वार किया था ओशियो के ऊपर, ओशियो के हाथ के ऊपर, वो बहुत गहरा चोट है, उसे सुधारने के लिए टाइम चाहिए होगा। उसके बाद हमें पीछे का सिनेरियो दिखाया जाता है एंड मिस नागोमोरी उसके हाथ के ऊपर एक लिक्विड यूज करता है एंड इस लिक्विड को यूज करने के बाद उसका हाथ ठीक तो नहीं हो जाता है बट गायब हो जाता है, लेकिन इससे उसका पेन एकदम कम हो जाता है। क्योंकि अगर किसी के हाथ पे चोट पहुंचता है तो फिर वो दर्द देता है, लेकिन इस लिक्विड को यूज करने के बाद वो दर्द भी चला गया था। उसके बाद यहाँ पे मिस नागोमोरी ओशियो को ये कहती है कि तुमने मुझे वॉइस भेजा था क्या कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, आओ हमें आके बचाओ। जिस वॉइस को सुनने के बाद यहाँ पे मिस नागोमोरी को ये रियलाइज हुआ था कि ये जो शैडो है, ये जो साया है ओशियो की, ये कहीं ना कहीं अच्छी साया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस नागोमोरी ने पहले वाले साया को कैसे मारा था एंड इन सब चीज़ों को इमेजिन करते करते ओशियो ये रियलाइज करता है कि क्या मैं सच में भूत हूँ। उसके बाद यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है एंड ओशियो मिस नागोमोरी को अलर्ट करता है कि कल शाम को आप उस टापू के पहाड़ पे जब आप जाओगे तो आपकी मौत हो जाएगी, तो इस वजह से आप अलर्ट रहना। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे सुबह हो जाता है एंड ओशियो बेड पे शैनपाई को ये कहती है गुड मॉर्निंग शैनपाई। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि मियो फोन पे बात कर रही होती है एंड शैनपाई आके उसे ये कहता है कि तुम मेरे रूम पे मत आना। उसके बाद यहाँ पे मियो ने शैनपाई को जो ओशियो की नेकलेस गिफ्ट की थी वो उसे दिखाता है एंड फिर यहाँ पे उसका फ्रेंड आ जाता है। उसके फ्रेंड को शैनपाई एक छाता देता है धूप ना होने के बावजूद, क्योंकि इससे पता चलेगा कि साया कौन है, इंसान कौन है। फिर वो एक समुद्र के पास लेके जाता है एंड वहाँ पे ओशियो भी आ जाती है एंड ये लोग ये डिस्कस करते हैं कि उसकी जो फ्रेंड है जो उसे सब कुछ बता देंगे ये लोग। एंड यहाँ पे ओशियो को देखने के बाद जो पूरी तरह से चौंक जाता है एंड जो यहाँ पे ओशियो को ये कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं उस दिन तुम्हें बचा नहीं पाया, मैंने बहुत कोशिश की थी। ये सब कहने के बाद उसे स्टिल अपने आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था एंड फिर वो बैठ जाता है सैड होते होते, वापस से सेम बात कहता है कि मुझे कब माफ करना, मेरी गलती थी, मेरे वजह से तुम मर गई थी, तुम्हें जो पनिश करना है मुझे करो। एंड ये कहने के तुरंत बाद यहाँ पे ओशियो उसे एक सुपरमैन की तरह किक मार देता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पे शैनपाई पूरी तरह से थॉ हो जाता है, मतलब कि उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके बाद यहाँ पे ओशियो सामने देखता है एंड उसे शैनपाई अपना फोन देता है। फिर जाके वो पासवर्ड ट्राई करता है एंड वो खुल जाता है एंड वो सामने उसे कुछ फील होता है, सामने उसे कुछ देखने को मिलता है उस फोन के अंदर। क्या है इस फोन के अंदर?